अपोलोजाइज हूँ? किसने कहा मैं अपोलोजेटिक हूँ? आपने की नहीं है नो वे। तो कर दे आप अब। किसने कहा आपको मैं कर दूँ? किसने कहा? आप कहाँ से आए हैं? जज्बाती तरीके से जवाब दिया गया था आप लोगों की तरफ से लाहौर में, यानी कंट्रोवर्शियल जो बात हुई थी, सिंध गवर्नमेंट को भी ऐसे ही जवाब दिया जाएगा जैसे देखिए मेरे से बड़ा जज्बा वैसे ही रहेगा। देखिए मेरे से बड़ा घटिया सवाल पूछा था, इंतहाई घटिया सवाल पूछा था। मैंने उसके जवाब में कहा कि आपने जो घटिया सवाल पूछा है ये 2 और घटिया सवाल भी पूछे जा सकते हैं। मैंने 2 मजीद ऐड कर दिए। मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने कहा ये, लेकिन ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, घटिया है। अगर कोई वहाँ पे घटिया सवाल पूछेगा या बात करेगा तो हम वहाँ पे भी उनके सामने रखेंगे कि ये भी हो सकता है। तो आप माजरत कर रहे हैं। अच्छा आज क्या एक्सपेक्टेशन है? अब क्यों है? Why you are apologizing now? किसने कहा अपोलोजाइज हूँ? किसने कहा मैं अपोलोजेटिक हूँ? आपने की नहीं है नो वे। तो कर दे आप अब। किसने कहा आपको मैं कर दूँ? किसने कहा? आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? I from Scandinavia News. ठीक है, From Finland. ठीक है। तो जो मेरे से ये सवाल पूछेगा, जो मेरे से पूछा, मैं उसको सहाफ़ी नहीं मानता। हाँ, सहाफ़ियों के सवालों के जवाब मैं देता हूँ। अच्छा क्या एक्सपेक्टेशन, आज खान साहब से मुलाकात हो पाएगी? बहनों की लास्ट बहनों की मुलाकात हो पाएगी आज? देखिए जो रविश रही है जी, जो इनके जो असूल तो इनके हैं नहीं जी, अदालत की तरफ से फैसला किया गया है, उसके बावजूद ये नहीं दे रहे। और इंतहा ये है कि आए तो फॉर्म 47 से फिर भी पॉलिटिकल जमात का नाम अपने साथ लगाते हैं। पहले से जी अनाउंस कर रहे हैं कि 8 फरवरी तक आपको मिलने नहीं देंगे। जी, ये डिक्टेटरशिप की इंतहा है। जमहूरियत इनकी पास से नहीं गुजरी, इनके रगों में बिल्कुल डिक्टेटरशिप दौड़ रही है जी। तो ये इनको शर्म आनी चाहिए। हाँ, हम अपने तौर पे जब खान साहब की बहनें आएंगी, हम इजहार यकजहती के लिए उनके साथ आएंगे, बैठेंगे और दुनिया को भी और कौम को भी इनका मकरू और ये जो सिफाकियत वाला चेहरा है ये दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। पड़ते हुए पानी छोड़ा गया, इसके बारे में 2 अल्फाज क्या कहेंगे? ये इनको शर्म आनी चाहिए। देखिए मशरकी अक़दार, इखलाकी अक़दार, वो तो ये पहले ही पाँव तले रोन चुके हैं। ये रह गया था कि जो हमारी इस्लामी अक़दार है, कुरान हम पढ़ते हैं, उसके ऊपर तो मेरे ख्याल में दुश्मन भी नहीं आता उसके ऊपर। और फिर ख़वातीन, उसके ऊपर पानी छोड़ा गया। ओ खुदा के बंदो, इंसानों से नहीं डरते, अल्लाह से डरो। ये अल्लाह का कलाम है, उससे डर जाओ। और अगर उसके पकड़ में आ गए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकेगी। ये याद रखना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकेगी। लिहाजा डरो उस ज़ात से, अगर उसका कहर तुम लोगों के ऊपर आ गया फिर बच नहीं पाओगे। लास्ट बताइएगा, भाई आपके साथ ही खड़े हैं, इनको वहाँ पे बड़ा धक्कम पेल हुई इनके साथ, तो आपने एकदम से आगे बढ़ के, हालांकि आप निकल गए थे तो आप जा भी सकते थे, लेकिन आप वापस आए, आपने भाई को फिर से छुड़वाया उनसे और वापस ले गए। तो ये भी एक बड़ी चीज़ एक वायरल हुई है, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ों को भी देखना चाहिए। देखिए फतेहुल्लाह बरकी हमारी पार्टी का एक अहम असासा है, एक गैरती कबाइल है, वकील है और हमेशा से सख्त वक्त के अंदर ये पार्टी के साथ खड़े रहे। वहाँ पे जिस तरीके से इनको ट्रीट किया गया बड़ा शर्मनाक था। और मेरे गैरत का तकाजा है कि जब भी मेरे साथ कोई भी होगा, कोई भी साथी होगा, ये तो सीनियर दोस्त है, कोई मेरे साथ आम अदना वर्कर कोई भी होगा, इंशाअल्लाह ताला उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और यही तो हमारी पार्टी की खासियत है, यही तो हुस्न है हमारी पार्टी का कि हम एक फैमिली की तरह तमाम लोग जुड़े हुए हैं। सर रिपोर्टरली 10,000 बंदे की आज यहाँ पहुँचने की कॉल है, क्या 10,000 किसी ने नहीं थी, ख्वाहिश की थी कि अगर होगी तो फिर उसको नहीं डिस्पर्स किया जा सकता, कॉल नहीं की। जी।